नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आज मैं आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूं कि इस समय जब आज जुलाई का लगभग अंतिम पखवाड़ा चल रहा है तो कौन सी खेती की जाए जिससे आपको प्रॉफिट अच्छा मिल सके। तो आज मैं सजेशन आपको दूंगा कि आप मूली की खेती करें और धनिया की खेती करें, साथ में पालक की भी खेती आप कर सकते हैं। मूली की खेती अगर इस समय आप कर देते हैं तो ये लगभग 30 से 32 दिन में निकल करके मार्केट में चली जाती है और आपको अच्छा पैसा देती है। इस समय रेट 30 रुपये से लेकर के 40 रुपये 50 रुपये किलो तक बिक रही है। तो अभी पूरे बरसात भर लगभग अक्टूबर तक इसका रेट रहेगा। तो हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप इस समय में थोड़ा सा प्रबंधन अधिक करना पड़ता है, थोड़ी समस्याएं ज़्यादा आती हैं बरसात के समय में। अगर बारिश तेज हो जाती है तब भी मूली की फसल को काफ़ी क्षति पहुंचती है। तो इसके विषय में थोड़ी सी सावधानी बरतते हुए और बेड प्रिपरेशन करके बेड पर ही इसकी खेती करें। तो जब आप बेड पर खेती करेंगे तो कम से कम नुकसान होगा और आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो खेती करने के लिए इसमें जो अच्छी वैरायटी है वो आप सोमानी की 35 नंबर वैरायटी ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी चलती है और इसका अच्छा यील्ड भी है और इसकी वाइटनेस बहुत अच्छी है। तो इसका उत्पादन भी अच्छा है। अगर अच्छे से हो जाती है तो ये करीब करीब 150 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन दे देती है। कभी कभी अधिक भी हो जाता है। वो किसान के प्रबंधन और वातावरण परिस्थितियों के अनुरूप होता है। तो इसको बेडों पर बुआई करनी चाहिए और बेड लगभग 1 फीट चौड़ी होनी चाहिए। उसमें 2 लाइन आपको बोना है, 2 से 3 लाइन, जितना ज़रूरत हो। लगभग 4 इंच 5 इंच की दूरी पर एक एक बीज आपको लगाना है। इसमें खाद की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती है। कृपया कच्ची गोबर की खाद बिल्कुल ना डालें। अगर आपके पास सड़ी हुई पकी हुई खाद गोबर की हो तो मिला सकते हैं और उसको डाल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं डालेंगे तो भी इसमें बहुत दिक्कत नहीं है। और इसमें पोटास की मात्रा आवश्यक है। तो करीब करीब 1 एकड़ खेत में 1 बैग पोटास को डालना ज़रूरी है और साथ में 1 बोरी डीएपी डाल देना है। इसके अलावा किसी उर्वरक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप इसमें रूट मैगोट आपके यहाँ अगर लगता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसमें रिजेंट या बरोज, जो आदामा का बरोज आता है, उसको आप इसमें इस्तेमाल करें। आदामा का बरोज लगभग 4 किलो प्रति एकड़, 4 से 5 किलो प्रति एकड़ इस्तेमाल करना होता है। यह बेसल में इस्तेमाल करना होता है और उसके बाद फिर 15 दिन के बाद फिर इसको रिपीट करना होता है, फिर उतना ही मात्रा। तो आप रूट मैगोट से बच जाएंगे। तो अगर इसमें फिर कीड़े लगते हैं, पत्ती खाने वाले, चबाने वाले, जो बहुत ही खतरनाक होते हैं, तो उनका भी प्रबंधन आपको करना पड़ता है। इसमें साधारण सी दवाइयाँ जैसे रोगार है या फिर नुआन है, इस तरह की छोटी मोटी दवाइयाँ, हल्की फुल्की दवाइयाँ चला देने से भी वो कंट्रोल हो जाते हैं। अगर इससे ना कंट्रोल हो तो आप इमिडाक्लोरोपिड या प्रोफेक्स सुपर वगैरह भी चला सकते हैं। तो आपकी मूली की फसल हो जाएगी। साथ में आप पालक की खेती कर सकते हैं। तो पालक में भी कीड़े ही लगते हैं और प्लस फंगस लगते हैं। तो फंजीसाइड का उपयोग आपको करना पड़ेगा। उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जिसको ब्लू कॉपर या ब्लाइटॉक्स के नाम से बाज़ार में मिलता है, तो आप उसको लेकर के उसकी 2 से 3 ग्राम मात्रा लेकर के आप प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके इसका छिड़काव किया करें। तो आपको फंगस जनित किसी भी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी।
ये मूली में भी करना है, यहीं पालक में भी करना है। और कीड़े में जो दवा आपको मूली में चलती है वहीं लगभग पालक में भी चलेगी। ध्यान इसी बात का देना है कि जब जिस समय हार्वेस्टिंग होनी है, जब पालक उखाड़ना है, उसके 3-4 दिन पहले से किसी भी दवा का स्प्रे ना करें। और क्योंकि डायरेक्ट इसके पत्ते खाए जाते हैं, तो साफ़ सुथरे पत्ते लेकर के आप मार्केट में जाएंगे तो अच्छा दाम मिलेगा। और धनिया की खेती भी आप कर सकते हैं। तो धनिया की खेती भी काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध हो रही है। इस समय धनिया का रेट 80-90 रुपये प्रति किलो के आसपास पहुंच गया है। अब जल्दी ही यह 100 रुपये को पार कर जाएगा। तो 150 से लेकर 200-250 रुपये किलो तक यह धनिया आराम से बिक जाती है। तो इसमें सावधानी बरतते हुए 1 मीटर चौड़ी बेड बना करके और धनिया की खेती भी की जा सकती है। ध्यान रहे किसान भाइयों, इसमें बीज की मात्रा लगभग दोगुनी करनी पड़ती है, क्योंकि जर्मिनेशन इस समय बहुत कम होता है। तो इसी बात का ध्यान दे करके अगर आप लोग खेती करते हैं तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।